आज हम लोग क्लास 10th का देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षा में आ सकते हैं 2027 के बोर्ड में। और इसमें कभी कभी कंफ्यूजन रहता है, देखने में ये लगता है कि क्वालिटी की क्वेश्चन है, लीनियर क्वेश्चन, तो इसको हम तरीका भी बताएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए दो चीज़ है, दो वेरिएबल है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो यानी एक्स प्लस वाई वेरिएबल समझ जाइएगा ये लीनियर पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो इसमें क्या करना, देखिए इसको डायरेक्ट सॉल्व करने जाएगा बहुत लंबा जाएगा। तो यहाँ क्या है, एक्स प्लस वाई नीचे है, ऊपर 1 है। तो हमको सबसे पहले मान लेना है लेट। क्या मान लेना है? लेट। यहाँ पर दोनों में दिख रहा है 1/x प्लस वाई, तो इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई। चलिए हम मान लेते हैं u। फिर यहाँ पर देखिए x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई, लेकिन ये नीचे है तो इसलिए 1/x माइनस वाई। तो दूसरा मान लेंगे 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू v मान लिए। अब इसको पुट करेंगे, पुट करने के बाद जाके देखिए 5 और 1/x प्लस वाई, यानी 1 देखिए 5 लिख लिए, देन लिखना होगा, देन 5 लिख लिए। अब यहाँ देखिए 5 है तो 5/x प्लस वाई है, तो यानी 1/x प्लस वाई, यानी u माने यहाँ पर, तो 5u हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई, v माने, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है नंबर, यानी 1 होगा, यानी v 1 इंटू v, और इक्वल टू यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी है, देखिए 15/x प्लस वाई, यानी 15 हो गया, और 1/x प्लस वाई क्या हो जाएगा, u, क्या हो जाएगा, u, प्लस 5/x माइनस वाई, तो 5 देखिए यहाँ पर 5 लिख लिए, और 1/x माइनस वाई भी है तो 5v, और इक्वल टू -2। क्या क्वेश्चन है? -2। अब यहाँ पर क्या करना, इस तरह से हमको नंबर मिल गया। अब यहाँ पर देखिए एलिमिनेशन मेथड अपनाइएगा। अगर नीचे 15 है, देखिए नंबर देखिए छोटा कौन है, ये 5, तो ये वाला लीजिएगा। तो 5 यहाँ पर है नीचे, तो 5 ऊपर, इसी का ऊपर में देखना यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, तो 5 इंटू 5 25, और u तो 25u, फिर ये प्लस है प्लस, फिर 5 इंटू v, यानी इसको ये, तो 5v, फिर इक्वल टू 5 2 जा 10। यहाँ 1 से करेंगे सेम नंबर सब आ जाएगा, तो 15u प्लस 1 से के 5v, और 1 2 जा इक्वल टू -2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये कट गया 5b माइनस b। हमारा सेम नंबर होगा तो साइन चेंज करना होगा, तो यहाँ दोनों प्लस था तो ये प्लस हो जाता है, यानी प्लस हो जाता तो 10 हो जाता है। क्या हो जाता है? 10। तो 10 हो जाता, 10 लिखना नहीं है तो इसलिए हमको साइन चेंज करना पड़ा था। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस, तो ये पहले देखिए माइनस है तो u लिख देंगे, फिर 5 - 5 0, और 2 - 1 10u, फिर ये कट गया इज इक्वल टू, फिर 10 + 2 12, 10 + 2 12, फिर u इज इक्वल टू, ये 12 हो गया। अब 10 है, यहाँ प्लस नहीं है तो 10 नीचे चल जाएगा, फिर इसको काटेंगे 2 6 जा 2 5 जा, यानी u इज इक्वल टू हो गया 6/5। अब देखिए यहाँ कोई गलती तो नहीं हुआ है, क्योंकि हमेशा चेक करना है कि देखिए 5x प्लस वाई, तो इसको u माने थे और इसको v माने थे, तो यहाँ 5u, तो 5u है, प्लस v इज इक्वल टू 2, फिर दूसरा था 15, तो 15 ले 15u, फिर माइनस, देखिए यहाँ पर क्या है -5v, और अब यहाँ पर क्या लिखें, प्लस। तो इसको हम जानबूझ के लिखे थे कि इस तरह से एग्जाम में गलती हो सकता है, तो आपको चेक करना है। देखिए ऊपर वाला का प्लस है, नीचे वाला का माइनस, और हम यहाँ दोनों प्लस लिख लिए, तो यहाँ क्या था माइनस, तो इसको फिर यहाँ पर क्या करना है, इसको ऐसे काटना है, और यहाँ -5v, क्योंकि टॉपर का जो मॉडल कॉपी है CBSE उसमें देखा यहाँ माइनस, तो माइनस होने से क्या होगा, ये सब साइन चेंज नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको साइन चेंज नहीं होगा, तो ये तो कट गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, देखिए 25 + 5 15 35, क्या होता है, तो इसको यहाँ से काट लीजिए, पूरा काट, ऐसे करके काटिएगा परीक्षा में, तो यहाँ या इसको पूरा आप जिससे देखिए यहाँ से गलती हो गया तो पूरा ऐसे कर लीजिएगा बोर्ड में, क्योंकि जो मॉडल कॉपी है उसमें इस तरीके से दिया हुआ है, ज़्यादा गलती नहीं किया, उसको मैंने कि देखना है कि क्या है करके।
तो इस तरह से आप दे दिए। फिर इसको देखिए यहाँ से फिर से ऐसे ही है, गलती हो गया तो आप परीक्षा में हम जानबूझ के गलती किए, यहाँ माइनस था उतारने में गलती किए, क्योंकि परीक्षा में इस तरह का गलती हो जाता है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए फिर से दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए 5x प्लस वाई, तो 5 और 1/x प्लस वाई है u, तो 5u क्या हो जाएगा 5u, फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस v इज इक्वल टू 2, फिर यहाँ पर देखिए 15 और पहले बता दिए u, फिर माइनस यहाँ पर 5v इज इक्वल टू -2। यहाँ तक ठीक था मल्टीप्लाई, क्योंकि छोटा वाला करना है, इसको करिएगा तो इसको काट के कर सकते हैं 1/3, तो हम लेकिन यही कर दिए। नीचे ला 5 कोई भी क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर इंटू 1, तो यहाँ पर हो गया 15u, इसको पहले इससे करना है तो 25u, देखिए यहाँ नीचे 5 था ऊपर किए थे, तो 25u प्लस 5v, पहले इसको इससे करना फिर इससे, फिर इक्वल टू 10, फिर यहाँ करना है 15u माइनस 1 से करेंगे सब सेम आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए हम पिछले बार क्या किए थे कि यहाँ पर दोनों साइन चेंज दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर साइन ऑलरेडी चेंज है, तो ये कट गया और ये प्लस हो जाएगा, तो 5 5 0 और 0 का 1, तो 40u। अब यहाँ देखिए घटाएगा तो 8, तो u इज इक्वल टू 8 और ये नीचे 40 चल गया, तो ये दोनों कट गया, तो u इज इक्वल टू कट गया जैसे 8/40, ये कटा 5 हुआ, तो ऊपर 1 बचा नीचे 5। अब यहाँ देखिए इसको पुट कर देंगे, पुट किसी में एक इक्वेशन में कर दीजिए। चलिए इसको ऊपर इक्वेशन लिखते हैं 5u प्लस v इज इक्वल टू 2। अब इसको u को वैल्यू पुट कर देना, तो 5 इंटू 1/5, 5 इंटू 1/5, फिर प्लस v इज इक्वल टू 2, तो ये कट गया यानी 1 बचा, क्या बचा 1, प्लस v इज इक्वल टू 2 और v इज इक्वल टू यहाँ देखेंगे तो v इज इक्वल टू 2 और ये 1 क्या माइनस यानी 1, यानी v इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखिए u इज इक्वल टू 1/5 और v इज इक्वल टू 1, तो इसको पुट करेंगे यहाँ पर हम क्या क्या माने थे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे क्या क्या माने हैं, तो यहाँ पर देखिए जो माने थे 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, यहाँ लिखेंगे 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, और u कितना आया है, u आप देखें कि हमने सॉल्व किए तो u आया 1/5 और v आया है 1, तो इसको लिख देंगे 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5। तो इसी ऐसे लाइन खींच लेंगे, दूसरा माने थे 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू v, तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू v आया 1, तो इसको 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो पहले इसको लेना है, तो x प्लस वाई और इसको लेना है 5, फिर इसको करेंगे, इसको यहाँ से नीचे कुछ नहीं है तो इसको इससे, तो 1 से सेम आ जाएगा 1, फिर इस दोनों को सरिया लेना यहीं पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ देखिए ये दोनों कट गया, तो x 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2 यानी 3, फिर इसको किसी एक इक्वेशन में चलिए इसी में ले रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, पहला में x 3 है प्लस y 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो 1/x प्लस वाई को कुछ भी माने ना, हम u माने तो दोनों तरफ ये हो जाएगा, और 1/x माइनस वाई भी। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या है, कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होता है, लेकिन देखिए 2 टर्म दिखेगा तो लीनियर पेयर हो जाएगा। अब इसको देखिए दूसरा क्वेश्चन लेके आता है, सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगर सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं इसी तरीका से यहाँ भी है, यहाँ भी देख रहे हैं कि देखिए सॉल्व फॉर x एंड y, सॉल्व फॉर x एंड y। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1/2x प्लस 3y और यहाँ देखिए 1/3x माइनस 2y, तो इसको मान लीजिए, चलिए लेट मान लेते हैं ऊपर वाला, तो ऊपर वाला कितना है 1/2x प्लस 3y, इसको u मान लिया। फिर यहाँ पर देखिए अब यहाँ एक चीज और कर करिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए सॉल्व फॉर x एंड y, लेकिन यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है यानी 1/2, तो यानी 1/2 है तो यानी एक इक्वेशन बनेगा, यानी दूसरा जो इसके पेयर है वो क्वेश्चन गलत है। तो अब हमको ये सोचना क्या, इसको सॉल्व करके ये निकल सकता है,
तो नहीं निकल सकता, इसलिए इसको क्वेश्चन में ध्यान से हमें क्वेश्चन, इसलिए हम इसको ऐसा लिखें कि क्वेश्चन में इसमें 2 होगा, इसमें एक और होगा ऊपर में 1 बाई करके, तो यानी क्वेश्चन ये अधूरा है। तो यानी जब आप परीक्षा में उतारे, हम इसलिए दे रहे हैं कि हम मॉडल क्वेश्चन पेपर देखें, वहाँ क्या क्या गलती हो सकता है उसको हम समझें, और उसके बाद देखिए इस तरह से स्टूडेंट क्या करते हैं, एक उतार लिए और ये छोड़ देते हैं। तो मेरा मकसद है कि ये सब गलती नहीं करना, यानी क्वेश्चंस नहीं बनेगा। प्रश्न पेपर को फिर से देखना, इसके नीचे एक और होगा, क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो चलिए इस तरह से गलती हो सकता है। फिर अब तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, तो देखिए इस तरह से रूट का है, तो इसको हम दोनों लिख लिए क्वेश्चन को, इसमें 2 हो सकता है, वहाँ भी 2 था लेकिन जानबूझ के एक लिखे, कि बच्चे लोग गलती करते हैं। मॉडल कॉपी में जब देखे तो उस तरह से एक लड़का जो टॉपर है वो भी इस गलती किया, फिर काटा, फिर दोबारा लिखा है, लास्ट में बनाया है। तो चलिए इसको देखिए, यहाँ पर 1 बाई रूट एक्स, तो इसको लेट मान लेते हैं, तो 1 बाई रूट एक्स मान लीजिए, डायरेक्ट भी बना सकते हैं लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो सकता है यू। फिर यहाँ देखिए 1 बाई रूट वाई, क्योंकि यहाँ पर दोनों में है, तो 1 बाई रूट वाई इज इक्वल टू भी मान लिए। अब यहाँ देखिए पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए 2 बाई रूट एक्स, यानी 2 लिखिए, देन करके लिखना है, देन फिर लिखना है कि देखिए 2, तो 2 लिख लिए। अब बाई रूट एक्स यानी 1 बाई रूट एक्स, ऑलरेडी हम यू माने तो यू हो जाएगा। इसको याद ध्यान रखिएगा कि ये पूरा 1 बाई ऐसे करके यू हो गया, तो 2u क्या हो गया, 2u प्लस यहाँ पर देखिए 1 बाई रूट वाई, और इसको ऐसे करके मानेंगे तो v यानी 3v इज इक्वल टू 2। फिर यहाँ पर भी वैसे ही होगा, देखिए 4 और इसका ये तो u, तो 4u, फिर यहाँ पर देखिए माइनस, फिर इसी तरीके से यहाँ पर 9 और ये v, तो 9v, और यहाँ देखिए इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1, तो इज इक्वल टू -1, तो इसको यहाँ कर दिए। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोनों है यहाँ पर, तो इसमें देखिए हम यहीं पर क्या करेंगे, इनटू दे देंगे, इनटू। अब यहाँ देखिए ये दोनों कट रहा है, 2 को 4 कितना हुआ, 2 बार, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2, माइंड में करना, यहाँ 1 बचा तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 बचा तो 2। अब 4 2 भी लिख सकते हैं, 4 है तो 4, 2 है तो 2, लेकिन आप यहाँ देखिए 4 लिखे, 2 लिखे, तो 2 2 कट जाता है तो आसान हो जाएगा, छोटा नंबर होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 2 मैंने 2 2 जा 4, यानी 4u प्लस यहाँ प्लस है, 2 3 जा 6 6v, और 2 2 जा 4 4, फिर 1 से करेंगे तो 4u माइनस 9v माइनस 1, तो यहाँ करेंगे तो देखिए प्लस माइनस है तो माइनस, क्योंकि इसको काटना है, तो ये माइनस किया तो यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, ये कट गया, तो यहाँ देखिए प्लस, तो 9 + 5 15 v, और इक्वल टू देखिए 4 + 1 5, फिर v इक्वल टू, यहाँ प्लस माइनस नहीं है तो 5 और ये 15 नीचे, तो ये दोनों कट गया 3 बार और ऊपर 1 बचा, यानी v इक्वल टू 1/3। अब देखिए इसी को कोई एक क्वेश्चन ले लीजिए, चलिए इसको ले लेते हैं 2u + 3b, तो 2u + 3b इज इक्वल टू 2, तो ये जो v है 1/3 पुट कर देना है, तो 2u + 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2, तो ये कट गया, तो 2u + 1 इज इक्वल टू 2, 2u। अब यहाँ देखिए 2, यहाँ +1 है तो इसको यहाँ कर देंगे -1, तो 2u इज इक्वल टू 1 और u इज इक्वल टू 1/2, यानी दो चीज़ मिला, v 1/3 u 1/2। अब जो माने थे उसको उससे लिख लेना है, देखिए 1/√x इज इक्वल टू u है, और इसको फिर ऐसे गिन लीजिए 1/√y इज इक्वल टू u भी है। तब यहाँ देखिए u कितना है 1/2, तो u 1/2 लिख लेंगे, √2 1/2 1/√y, और 1/v कितना है 1/3, तो 1/3 लिख लिए, 1/3 लिख लिए। फिर यहाँ देखिए नहीं, यहाँ पर देखिए सॉरी ये गलती हो गया, 1/√x है तो यहाँ लिख दिए थे 1/2। अब यहाँ देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो √x फिर 1 से मल्टीप्लाई करेगा 2, फिर यहाँ देखिए ऐसे ही होगा √3y, ये दो मल्टीप्लाई होगा 3। अब यहाँ पर देखिए रूट हटाने के लिए हम इसको स्क्वायर करेंगे, तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ रूट हटाने के लिए यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रूट तो हट गया क्योंकि स्क्वायर हुआ तो x हो गया,
लेकिन यहाँ पर स्क्वायर हो गया 4 और यहाँ पर y भी उस हो गया तो y इक्वल टू 9, यानी हेंस देखेंगे तो क्या आया, x इज इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 9। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन सॉल्व किए जो परीक्षा में आ सकता है। उम्मीद आप समझेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस।